पाइथन के इस कोर्स में आपका स्वागत है। मैंने बता दिया है स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग के बारे में मैंने बता दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग्स में। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। कौन कौन से मेजर मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं जो आप स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए और स्ट्रिंग को चेंज करने के लिए, अलग अलग तरीकों से उसे यूज़ करने के लिए और स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशंस करने के लिए आपके पास पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो पाइथन में पहले इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पाइथन 3 में भी नए आए हैं। तो सबके बारे में मतलब मेजर जो फंक्शंस हैं स्ट्रिंग पे हम लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सारे के सारे फंक्शंस मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे हैं, आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा है, तो मैं सारे फंक्शंस नहीं बताने वाला हूँ। मेजर जो है सब आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है a=subscribe। तो इस स्ट्रिंग पे हम लोग ऑपरेशंस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के वो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं करेंगे। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, जो a की वैल्यू है आपने एक बार उसमें कोई स्ट्रिंग असाइन कर दी तो आप a को फिर चेंज नहीं कर सकते हो। आप a में कुछ फंक्शंस लगाकर आप किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो आज हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है स्ट्रिंग का, वो है लेन फंक्शन। तो लेन एक ऐसा फंक्शन है जिसके आर्गुमेंट में आप स्ट्रिंग पास करते हो और उसको फिर अगर प्रिंट करोगे तो वो आपके स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये याद रखिएगा कि उसमें वाइट स्पेस भी जुड़ा रहता है। लोग कॉमन गलती करते हैं कि वाइट स्पेस भूल जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने भी होंगे उस स्ट्रिंग में वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ वैल्यू आनी चाहिए 9, तो यहाँ आ चुका है 9। तो स्ट्रिंग की लेंथ है 9, आप गिन सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आखिर में मतलब सब्सक्राइब के बाद मैं एक अगर वाइट स्पेस डाल दूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो लेन मतलब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो चुकी है, यहाँ पर 10 हो चुकी है। तो इसीलिए वाइट स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो वो भी इंक्लूड होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में। तो ये सबसे पहला फंक्शन था। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। हर किसी के लिए हमको नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए जो पहला फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ वो है अपर। अब अपर क्या करता है, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में हो जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं C को प्रिंट करता हूँ किसी और लाइन में, अपर केस ऑफ A, और यहाँ पर C लिख देते हैं, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आ रहा है कैपिटल में सब्सक्राइब और वाइट स्पेस भी आया है। तो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स हमारे पास कैपिटल में आ जाएंगे। ये होता है अपर। और अपर के जैसे लोअर भी होता है, सेम वैसी है, सिर्फ आपको अपर की जगह लिखना है लोअर। तो ये लोअर में चला जाएगा। सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में हो जाएंगे। तो ये था लोअर, मतलब पहले से तो ये लोअर है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ सब्सक्राइब। तो पूरा अपर हो गया और पूरा लोअर हो गया। तो ये थे बेसिक फंक्शंस, अपर, लोअर। और एक और यहाँ पर आता है, अगर आपको मतलब केस को स्वैप करना है, मतलब अपर को लोअर करना है, लोअर को अपर करना है, तो आप स्वैप केस यूज करोगे। स्वैप केस क्या करता है, अपर को लोअर कर देगा, मतलब रिवर्स कर देगा। रिवर्स केस जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे। तो मैंने क्या किया था, एस को कैपिटल लिखा था ओरिजिनल स्ट्रिंग में और सारे लोअर थे। अब ये एस को लोअर कर रहा है, बाकी सारे को अपर कर रहा है। तो ऐसे होता है स्वैप केस। अब ऐसे फंक्शंस हैं, ये 3 फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको केस चेंज करना है तो आप ये सब यूज कर सकते हो। अब एक और फंक्शन देखते हैं यहाँ पर। अब आपको चेक करना है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स हैं कि अल्फाबेट प्लस डिजिट्स हैं कि सिर्फ डिजिट्स हैं। तो उसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो a.is। अगर आपको सिर्फ अल्फाबेट चेक करना है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग में अगर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हैं तो आप लिखोगे is अल्फा, और ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। अगर स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, ओनली अल्फाबेट्स, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। तो यहां अगर मैं इसको चेक करता हूं एक दूसरे फंक्शन से, अगर मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स हैं या फिर डिजिट्स हैं, मतलब स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, तो मैं चेक करूंगा इस एल नम, एल प्लस नम मतलब अल्फाबेट प्लस नंबर्स। अगर यही दोनों स्ट्रिंग में है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब यहाँ हम इसको फिर से प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। एफ के बाद जी, ओनली अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स, या आप डिजिट्स भी लिख सकते हो।
तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर डाल दूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए स्ट्रिंग में। और एक और आपका यहाँ पर आता है जी के बाद, मैं यहाँ पर लेटर्स कम पड़ जाएंगे मुझे, एच आता है। इस एल नम की जगह हम डिजिट डाल देते हैं, तो सिर्फ अगर नंबर्स होंगे स्ट्रिंग पे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर कोई भी एक अल्फाबेट आ गया तो फॉल्स। तो ओनली डिजिट्स ऑफ ए ट्रू, लेकिन यहां पर एच प्रिंट करना था तो सॉरी, तो यहां पर ओनली डिजिट्स ऑफ ए फॉल्स। तो यहां पर डिजिट्स नहीं है। अगर मैं यहां पर 1 2 3 कर दूं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब सिर्फ डिजिट्स हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है सारे के सारे, इसको आप यूज कर सकते हैं एक के बाद एक। मैं सबका आउटपुट बता रहा हूं क्योंकि मुझे सोर्स फाइल आपको देनी है, तो यही फाइल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। तो ये थे कुछ फंक्शंस। अब आगे बात करते हैं। एच के बाद आता है एच जी एच, क्या आता है, ई एफ जी एच आई आता है, सॉरी भूल गया था। तो ए डॉट के बाद और फंक्शंस हैं रिप्लेस। अब एक मेन फंक्शन आता है यहाँ पर रिप्लेस। अब कोई स्ट्रिंग में कोई ऑकरेंस है, मतलब स्ट्रिंग में कोई एक डिजिट्स है या सब स्ट्रिंग है या एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मुझे किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस करना है या किसी सब स्ट्रिंग को किसी और सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस फंक्शन यूज करूंगा। तो यहां मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग में अगर मैं बी को चेंज करना चाहता हूं डी से, तो स्ट्रिंग में जितने भी ऑकरेंसेस ऑफ बी होंगे सारे के सारे डी में चेंज हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ बीस आ रहे हैं, यहां पर तो 2 बीस आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों बीस, मतलब दोनों के दोनों जो बी कैरेक्टर है वो दोनों के दोनों में डी डाल देगा, बी की जगह डी डाल देगा। तो यहां इसको फिर प्रिंट करके देखते हैं क्या था इसमें, रिप्लेस बी विथ डी। तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो रिप्लेस बी विथ डी ऑफ ए में आया है सबस्क्राइब। तो यही है, मतलब सारे के सारे बी को उसने डी में चेंज कर दिया है। अब इसी की जगह मुझे करना है कि बी सिर्फ एक कैरेक्टर है, अब मुझे किसी सब स्ट्रिंग को चेंज करना है, मतलब सब को मैं कर देता हूं। जैसे मेरा सब है यहां पर एस यू बी, अब यहां पर एस यू बी यहां याद रखिएगा कि केस सेंसिटिव होता है, तो मुझे यहां पर लोअर एस यूज करना पड़ेगा। तो सब को मुझे चेंज करना है डेल में। अब मैं फिर से यहां पर प्रिंट करूंगा रिप्लेस सब विथ डेल, और आई, हाँ आई ही रहना चाहिए यहां पर। तो ये रिप्लेस सब विथ डेल ऑफ ए में डेल स्क्राइब मतलब सब चेंज हो चुका है, एस यू बी चेंज हो चुका है डी एल में। तो ऐसे होता है रिप्लेस। आप किसी भी सब स्ट्रिंग को या कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो किसी और कैरेक्टर से, तो ऐसे स्ट्रिंग यूज होती है। और अब बात करते हैं कि रिप्लेस के बाद एक और फंक्शन हम यूज कर लेते हैं। आई के बाद क्या आता है, जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आता है। तो ए डॉट इंडेक्स, हाँ इंडेक्स एक अच्छा फंक्शन है। अगर आपको पता करना है कि आपके स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है, अब यहां पर इंडेक्स सबसे पहला इंडेक्स होता है, मतलब फर्स्ट ऑकरेंस कहां आ रही है उस लेटर की हमारी स्ट्रिंग में। तो मतलब अगर मुझे पता करना है कि एस का इंडेक्स क्या है, सबसे पहले एस का इंडेक्स क्या है, तो एस यहां पर एक कैरेक्टर है तो मुझे कोट्स में डालना पड़ेगा। और यहां पर प्रिंट करते हैं कि एस का इंडेक्स क्या है, मुझे एस का इंडेक्स देगा। सबसे पहले ऑकरेंस, एस के सबसे पहले ऑकरेंस का मुझे इंडेक्स देगा। जे, ओके। तो रन करते हैं और आता है आउटपुट 0, मतलब एस यहां पर 0 पोजीशन पे भी है और फिर बाद में भी है। तो मैंने बताया था फर्स्ट ऑकरेंस प्रिंट करता है। तो यहां अगर मैं इसको कर दूं यू, एस की जगह मैं यू कर दूं तो यू का ऑकरेंस बताएगा मुझे। तो यू का ऑकरेंस है फर्स्ट इंडेक्स पर, तो यहां पर फर्स्ट इंडेक्स पर यू आ रहा है। तो ऐसे करके आप किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स पता कर सकते हो। कैरेक्टर नहीं, आप सबस्ट्रिंग का भी इंडेक्स पता कर सकते हो। तो यू बी होता है यहां पर, तो यू बी का जो फर्स्ट ऑकरेंस है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है एस यू बी, मतलब यू बी तो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, यू का इंडेक्स है 1, तो वो बता दिया मुझे 1। तो ऐसे करके इंडेक्स पता कर सकते हैं आप। अब और फंक्शंस की बात करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जब लोग टाइप करते हैं, किसी फॉर्म को भरते हैं, तो लोग बीच बीच में उनको पता नहीं चलता है कि शुरू में वाइट स्पेस छोड़ देंगे और स्ट्रिंग के बाद फिर से वाइट स्पेस ऐड कर देंगे, या स्ट्रिंग के बीच में अननेसेसरी वाइट स्पेस ऐड कर देंगे। तो लोगों का ये
मतलब कभी कभी गलती हो जाती है डेवलपर्स से भी या फिर लोगों से भी, जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें मतलब लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस छूट जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आपको वाइट स्पेसेस को मतलब रिमूव करना है तो आप कैसे करते हो, मतलब स्ट्रिंग में मतलब कभी कभी क्या होता है कि एस की जगह पहले वाइट स्पेस आ गया, एस के मतलब जो लास्ट कैरेक्टर है उसके बाद वाइट स्पेस आ गया, तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक एब्सोल्यूट स्ट्रिंग चाहिए। तो उसके लिए भी पाइथन में फंक्शंस होते हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हो। जे के बाद क्या आता है, FGHIJK आता है ना, तो KA डॉट। अब आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं इसके, मतलब मेनली 3 फंक्शंस हैं आप कैसे वाइट स्पेसेस को रिमूव कर सकते हो। तो स्ट्रिप फंक्शंस होते हैं उसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिप फंक्शन की। तो स्ट्रिप क्या करता है, जो भी वाइट स्पेस आपके लेफ्ट के और राइट के जितने भी वाइट स्पेस होते हैं उन सबको वो मतलब हटा देगा स्ट्रिंग से, वो स्ट्रिप कर देगा, ट्रिम कर देगा स्ट्रिंग को। तो जितने भी वाइट स्पेसेस हैं पहले और आखिरी में, स्ट्रिंग के पहले और स्ट्रिंग के बाद, वो रिमूव कर देगा। तो यहां पर इसको प्रिंट करते हैं, क्या करता है ये देखते हैं। स्ट्रिप इन ए, तो क्या आता है आउटपुट इसका देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी वाइट स्पेस नहीं है। अगर आप खुद इसको रन करके देखते हैं तो आपको यही आउटपुट मिलेगा कि आगे पीछे के सारे वाइट स्पेस इसने रिमूव कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव करना है, मतलब स्ट्रिंग के बाद वाइट स्पेसेस मुझे रहने देना है, मुझे सिर्फ लेफ्ट के वाइट स्पेस को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर एल स्ट्रिप यूज करूंगा, सारे के सारे जो लेफ्ट में होंगे वो रिमूव करेगा। तो इसको रन करेंगे अब। तो यहाँ पर जो है राइट वाला जो भी वाइट स्पेस है वो रिमूव नहीं हुआ है, लेफ्ट वाला रिमूव हो चुका है। तो ये होता है एल स्ट्रिप, सिर्फ लेफ्ट साइड की स्ट्रिपिंग। अब आर स्ट्रिप भी ऐसी काम करता है, लेफ्ट वाले को छोड़ के राइट के वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा। तो लेफ्ट में मेरे पास वाइट स्पेस है, राइट में नहीं है। तो ऐसे करके आप स्ट्रिप कर सकते हो, वाइट स्पेसेस रिमूव कर सकते हो स्ट्रिंग से। अब बात करते हैं जो लास्ट फंक्शन है इंपॉर्टेंट वाला, जे के बाद क्या आता है, JKL। अब यहाँ पर एक फंक्शन है, आप एक स्ट्रिंग से एक लिस्ट बना सकते हो। मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो सब्सक्राइब बिटन, तो मैं एक बड़ी स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पर। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अब मुझे अब स्ट्रिंग से लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का एक फंक्शन है a डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेसेस पे सारी की सारी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा और उसका एक एरे बना देगा। अब इसको प्रिंट करते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। स्प्लिट फंक्शन एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है अब इसको देख लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक एरे बन चुका है, 3 एलिमेंट्स का एरे है। पहला एलिमेंट सब्सक्राइब, फिर बिटन और फिर टेक। तो इसने क्या किया अब ये समझते हैं। तो जो स्प्लिट फंक्शन है वो स्ट्रिंग को बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेसेस के बेसिस पर स्प्लिट करता है और उससे एक एरे बना देता है। वाइट स्पेसेस की मैं बात करूं तो यहां पर जो एक वाइट स्पेस है, यहां पर इसको छोड़ के इसके बाजू मतलब लेफ्ट और राइट में जो भी एलिमेंट है, जो भी सब स्ट्रिंग है, उसको अलग अलग एलिमेंट्स में ले लेगा। और यहां पर जो वाइट स्पेस है, जितने भी ऑकरेंसेस ऑफ वाइट स्पेस है, वहां से लेफ्ट और राइट के एलिमेंट्स को वो एक एरे में डाल देता है। तो इस तरीके से काम करता है स्प्लिट फंक्शन। अब यहां पर एक्सप्लिसिटली आप कोई एक कैरेक्टर दे सकते हो, मतलब मान ले अगर मैंने कोई कैरेक्टर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेसेस के थ्रू ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है। मतलब वाइट स्पेसेस को छोड़ के जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उन सबको एलिमेंट बना देगा एक एरे का। जितने भी बाकी स्ट्रिंग्स हैं, जितने भी बाकी सब स्ट्रिंग्स हैं, उनको एक एलिमेंट बना देगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं स्प्लिट लिखता हूँ कॉमा, तो मेरी स्ट्रिंग में कोई कॉमा नहीं है। अगर मेरी स्ट्रिंग में कोई कॉमा नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट समझ नहीं पाएगा कि कॉमा कहाँ है। तो कॉमा है ही नहीं तो वो स्प्लिट करेगा ही नहीं। तो सारे के सारे पूरी की पूरी स्ट्रिंग को वो एक एलिमेंट में डाल देगा। तो एक एलिमेंट का एरे बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वाइट स्पेस को हटाता हूँ और यहाँ पर कॉमा डाल देता हूँ। तो वाइट स्पेस की जगह मैंने कॉमा डाल दिया। अब ये क्या करेगा, जितने भी ऑकरेंसेस ऑफ कॉमा होगा उसको उसके थ्रू स्प्लिट कर देगा स्ट्रिंग को। तो आगे पीछे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सबको एक एलिमेंट में डाल देगा। तो सेम काम किया इसने, सब्सक्राइब को एक एलिमेंट बना दिया, बिटन को एक एलिमेंट बना दिया और आजू बाजू कॉमा के आजू बाजू जो भी स्ट्रिंग्स है उसने एक एलिमेंट बना दिया है। तो ऐसे काम करता है। यहाँ पर आप और कोई कैरेक्टर भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ पाइप, तो अगर मैं यहाँ पर पाइप देता हूँ तो सिर्फ पाइप के थ्रू वो स्प्लिट करेगा, कॉमा को नहीं देखेगा।
तो सब्सक्राइब कॉमा बिटेन एक एलिमेंट बन गया और टेक एक एलिमेंट बन गया। तो डिपेंड करता है कि आप इसमें आर्गुमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो तो उसी के थ्रू वो स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिट का फंक्शन ये होता है कि आप एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके साथ काम कर सकते हो। एरे में कन्वर्ट करने का रीज़न यही है कि वो म्यूटेबल होता है, आप एरे के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो लेकिन स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। और एरे जब हम पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि एरे को कैसे हम ज्वाइन करते हैं वापस स्ट्रिंग को बनाने के लिए। तो एरे से आप स्ट्रिंग बना सकते हो, स्ट्रिंग से आप एरे बना सकते हो। तो ये अच्छा ऑप्शन है, पाइथन में आपको मिलता है। तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 फंक्शन 10 से ज़्यादा ही बता दिए यहाँ पर।